ये अपन ने ये किया था। मैं फिर से पढ़ देता हूँ अब, क्योंकि इसका तो आनंद जो है बार बार पढ़ने के अंदर, इसका तो अपना एक आनंद है। देयर आर टू पावर्स that alone can effect in their consumption the great and difficult thing which is the aim of our endeavor, a fixed and unfailing aspiration that calls from below, and a supreme grace from above that answers. But the supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth. It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. ये काम ही नहीं करती, इनफैक्ट विश्वास ही नहीं होता। ये आपने देखा कि चाहे आप कितने भी लंबे समय से सेंटर चला रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ये एक डायमेंशन बिल्कुल अलग डायमेंशन है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या है, मतलब कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नियम नहीं है। एकमात्र कि आपने अपने आप को लाइट और ट्रुथ के अंदर डेलिबरेटली उसके पक्ष में रखा है, प्रकाश और सत्य। मतलब आप कैसे भी गहन अंधकार में हो, कैसे में भी हो, आपको माँ को पुकारने से कौन रोक सकता है, ये बताइए। सोच समझ के अपने आप को माँ के हाथों में, कुछ भी हो इस समय भी मैं तो माँ को दूंगा, ये आपका लास्ट ब्रेथ है धरती के ऊपर, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब कुछ भी आपको ये देने से नहीं रोक सकती, आपको लाइट और ट्रुथ से कोई नहीं रोक सकता। ये सामर्थ्य किसी के अंदर भी नहीं है। बारी तरीके से कोई बांधे आपको, कुछ भी करे, ये सामर्थ्य किसी में नहीं है कि आपको फॉल्सहुड और इग्नोरेंस के अंदर लेके चले जाए। अगर ये आपके पास ये संभावना है कि लाइट और ट्रुथ के अंदर आप अपने आप को दे सकते हो, तो सभी चीज है आपके पास। For if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. These are the conditions of the light and truth, the sole conditions under which the highest force will descend. And it is only the very highest supramental force descending from above and opening from below that can victoriously handle the physical nature and annihilate its difficulties. There must be a total and sincere surrender. There must be an exclusive self-opening to the divine power. There must be a constant and integral choice of the truth that is descending. Integral choice हो, a constant and integral rejection of the falsehood of the mental, vital, and physical powers and appearances, A capital, that still rule the earth nature. The surrender must be total and seize all the parts of the being. It is not enough that the psychic should respond and the higher mental accept, or even the inner vital submit and the inner physical consciousness feel the influence. There must be in no part of the being, even the most external, anything that makes a reserve, anything that hides behind doubts, confusions, and subterfuges, anything that revolts or refuses. इससे हम भरे हुए हैं, इससे पूरी तरीके से भरे हुए हैं। प्रश्न यही था, सरेंडर करो कैसे, क्या करो। उसी के संबंध में पिछली बार कुछ और जो कोटेशंस थे हमने वो लिए थे सरेंडर के संबंध में। द सरेंडर मस्ट बी टोटल एंड सीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग, सारे भागों को। इट इज नॉट इनफ दैट द साइकिक शुड रिस्पोंड, कि केवल चैत्य है वो रेस्पॉन्ड करे, एंड द हायर मेंटल एक्सेप्ट, हाँ मानते हैं हम तो श्री अरविंद की बात को, हाँ उनके दर्शन को मानते हैं जीवन में। पर अब ये देखो, ये तो तालमेल तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये रोग हो गया, अब ये रोग इस तरीके का हो गया, अब इसमें तो हम क्या करें, इसमें तो अब कोई चीज हो नहीं सकती।
and the higher mental accept or even the inner vital submit and the inner physical consciousness feel the influence. देखिए, इस बात की गंभीरता आपको तब समझ में आएगी जब इसके साथ आप जब ये है कि मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता, अगर ये बात आ जाती है तो आप कुछ भी करते हो वो मोल्ड हो जाएगा। करने से कैसे हो सकता है आप ये सोचो, क्योंकि अपने आप में ये जो कह रहे हैं ये बात करोगे कैसे? आपके हाथ में है क्या ये? क्योंकि ये वर्णन तो कर रहे हैं। जो इस जीवन को इस तरीके से अपनाता है, जिसने साधना अपना ली, वो क्या कर सकता है क्या ये? इसलिए मेरा प्रश्न पहले भी यही था, पर अब क्योंकि ये डिटेल का प्रश्न आ गया, अगर आप साधना में नहीं हो, ये डिटेल वाली बात ये समझ में आ नहीं सकती है। क्या ये संभव है? मेरा तो यही है, इट इज नॉट इनफ दैट द साइकिक शुड रिस्पॉन्ड एंड द हायर मेंटल एक्सेप्ट और इवन द इनर वाइटल सबमिट and the inner physical consciousness feel the influence. There must be in no part of the being, even the most external, anything that makes a reserve, anything that hides behind doubts. ये तो जानबूझ के लाते हैं डाउट्स। जब साफ साफ श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव और कोई दूसरी बात नहीं, मेरे समझ नहीं आता ये पढ़ने के बाद में, जो आज जो हम पढ़ रहे थे, इसके बाद में कैसे कर सकता है कोई? मानसिक स्तर के ऊपर तो डाउट ला ही नहीं सकता। फिर तो प्रश्न ये है कि भाई मैं कर नहीं पा रहा या इनसफिशियंसी है, ये तो आप कह सकते हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी परिस्थितियां इस तरीके की है, ये बात तो कर ही नहीं सकता कोई। तो ये तो घोर इनसिंसियरिटी है। इफ पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ, follows its own way or makes its own conditions, then each time that happens, you are yourself pushing the divine grace away from you. और ग्रेस छोटी 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 चीजों के अंदर मैटर करती है, बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर। आप वो निर्णय किसके लिए कर रहे हो? कोई भी गिवन मोमेंट में ये काम करूंगा, ये किसके लिए? माँ के लिए। और वही अगर उसमें नेग्लिजेंस है, सबसे ज्यादा तो हमारे पार्ट पे नेग्लिजेंस, ऐसी चीज, अरे भाई वहां राष्ट्रपति भवन में जाना, कितना आदमी सतर्क हो जाता है। हाँ, ये माँ का काम करना है इसके अंदर, उसमें वो सतर्कता नहीं रहती। कितना भी चाहो आप, कितनी भी इंटेंसिटी की उसकी बात करो, आपके पास आधा घंटे बाद में प्रधानमंत्री जी का फोन आएगा, देखो आप, रुत चेंज हो जाती है एकदम। अरे दूसरों की बात छोड़ो, हमारे पास अगर कोई आ जाए तो उसमें, अरे भाई इसको ध्यान दो, रुको रुको, इसमें इतनी गंभीरता माँ के कार्य के प्रति। पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स, आपका एक हिस्सा तो सरेंडर करता है, बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ, दूसरा भाग जो है बचा लेता है, फॉलोज इट्स ओन वे। हाँ, पर यदि इसके अंदर मूलभूत आपने एक बार ये कह दिया माँ मैं तेरा हूं, और उसको आप बार बार रिपीट करते हो, तो निश्चित तय जानिए, जितना आप इसको कर पाते हैं, ये और दूसरे हिस्सों को देर सवेर लाएगा, पर लाएगा। वो आपका जो जचा जचा या ढांचा है उसको चरमरा देगा। आप सहर्ष उसको स्वीकार करते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि आपने किसी चीज को ये कह दिया, आपके भीतर से अंतरात्मा का संकल्प आया, उसने माँ को ये कहा कि माँ मेरे अलावा, मेरे बजाय तू तो इस बीइंग के ऊपर अधिकार कर ले। ये कहने की सामर्थ्य चाहिए, बोलने से थोड़ी। कोई महसूस आप कर लो, माँ ऐसा करो ना, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, ये अधिकार कर लो। आपके जाने न जाने, सोचे बिना सोचे, आपके कितनी भी अवगुण हो, कुछ भी हो या गुण हो, सारे के भीतर से वो इस तरीके से सारी चीजों को अरेंज कर देती है, पर आपके तमस के हिसाब से नहीं। अरेंज कर देती है का मतलब आपके बेस्ट पार्ट के लिए अरेंज करती है। आपके लिए पकवान की आवश्यकता है, पकवान की व्यवस्था होगी।
आपके लिए संकटों की आवश्यकता है तो संकट खूब प्रेम से उसको अरे भई अंतरात्मा को लाने के लिए आप किसी चीज को चमका रहे हो, उसके ऊपर मशीन से घिसाई करनी पड़ेगी तो मशीन लाओगे आप? कहते जिससे जल्दी हो वो लाओ। लोहे को शेप देने के लिए अरे गरम करने की तो फटाफट गरम करो ना इसको। लोहा कहे नहीं, नहीं मेरे को ऐसे मत करो, वो नहीं चलती। हाँ, पर पहले स्वीकार्यता भीतर से आपके अंदर से ये कि माँ अधिकार ले आप। ये तो दूसरे बदमाश हैं, आप अधिकार ले। तो इस सारा रहस्य इस चीज के अंदर है, आप ये कह पाओ। ये ये सामान्य चीज नहीं है। क्योंकि और दूसरे हिस्से जो ये कह रहे हैं श्री अरविंद, ये मिलते कहाँ हैं ये? सरेंडर की बात की और हिस्सों में डिटेल क्या है, यहाँ तो मुद्दे ही नहीं समझ में आ रहे। और एक बार जागृत होने के बाद और कोई दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती। और डिटेल के अंदर भी आपके सामने वो अराइज हो नहीं हो पता नहीं चलता इसका। तो जब आप माँ के निहित होते हो तो कोई ऐसी चीज, देखिए आप अपने व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से कोई चीज करते तो उसके परिणाम होते। जैसी माँ के निमित्त आपने कोई चीज करी, वो चेंज हो जाएगी, उसके परिणाम चेंज हो जाएंगे। ये एक बहुत डीप एक रहस्य है, मिस्ट्री है ये। इसीलिए कोई व्यक्ति माला भी फेर रहा है तो भी साधना नहीं हो सकती, और कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, कोर्ट कचहरी का काम कर रहा है, माँ के लिए लड़ रहा है वहां जाके, उसमें चाहे कामनाएं आ गई, भय आ गया, कुछ भी आ गया, सब टेकन केयर ऑफ है। और इसके अंदर आप अपने व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से कर रहे हो, उसमें तो आप थोड़ा सा भी गिरते हो। बेबी कैट और बेबी मंकी। बेबी कैट क्या करती है? म्याऊ म्याऊ। माँ उसको पकड़ती है, उसको क्या चिंता है? आप में भय है, क्रोध है, घृणा है, ये है वो है, सारे होना आपको क्या दिक्कत हो रही है ये बताओ। कोई व्यक्तिगत आप अपने उसके ऊपर हो, मैं साधना करूंगा, मैं प्योरिटी लाऊंगा, मैं मेरे बीइंग में ये चीजें करूंगा, ये चीजें होती भी हैं, चलती भी हैं। यथा योग्य तरीके से इस प्रक्रिया को कैसे बताया जाए? प्रक्रिया तो शुरू तो करो, प्रक्रिया तो तब है। अरे भाई सब्जी चढ़ाओगे तब प्रक्रिया में आएगी, सोचने से थोड़ी प्रक्रिया में आ जाएगी। तो साधना के अंदर जंप करो। अगर डरते रहे तो फिर ये शुरू ही नहीं होगी। ये दो एटीट्यूड है बेबी मंकी। आप सोचते हो कि मैं इसके अंदर पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ भी उसका अंग बन जाता, अभी कैसे समझाया जाए? क्योंकि वो पुरुषार्थ भी आपका नहीं रहता, देर सवेर ये पता चलता है अरे भाई ये ठीक है जो है सो। तो इफ पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ, रिजर्व कर लेता है। एक व्यक्ति जिससे आपकी केमिस्ट्री ठीक नहीं बैठ रही, आप समझदार हो, आश्रम में माँ के प्रति आपने जीवन दे दिया, और आपको ये क्लैरिटी है यार ठीक है ये मेरी प्रकृति है, इसलिए मेरी उसके साथ केमिस्ट्री नहीं बैठ रही, पर ठीक है माँ के कार्य के लिए मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं। और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, वो सामने आ जाता है तो भी मुस्कुरा के बात करते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। फिर भी ग्रज रहती है अंदर से, कोई ना कोई चीज जो रिजर्वेशन है उस व्यक्ति के प्रति, जजमेंट। अरे आदमी तो ये ठीक है, अब देखो ये भी माँ का है, मैं भी माँ का हूं। मैं ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें, और ये किसके नहीं है? इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप उनके बावजूद भी माँ की चीज को लाके बिठा देते हो, क्योंकि प्रकृति तो जैसी है वैसी है। हर मौके के ऊपर आप माँ को लाते हो, वहां बिठा देते हो। यही मैंने उदाहरण दिया था, जो रामानुज की पुस्तक के अंदर, वो व्यक्ति जब गया, गुरु ने भेज दिया कि जा बर्तन वगैरह का काम कर, मेरे गुरु की जो पुत्री है, मेरी बहन हुई, उसके घर के ऊपर जाके बर्तन, चौका बर्तन ये सारे कर। तो क्या प्रश्न नहीं उठे होंगे? आप अपने आप को वहां विजुअलाइज तो कीजिए। कोई कहे वे गुरु के पांव दबाएंगे इससे मोक्ष होगा, ये होगा, ये मैं कर क्या रहा हूं, क्या ये संदेह नहीं उठेगा? 6 महीने गुरु ने किसी के पास भेज दिया, 6 महीने बाद वो कह रहा है कि मेरे पास इसका रहस्य नहीं है, वापस गुरु के पास चला जा। 6 महीने बाद आता है और वो वापस एक लड़की के साथ भेज देता है उसको कि जा इसके घर के ऊपर चौका चूल्हा कर।
फिर आप ये कहते हो सरेंडर, समर्पण, तो क्या आपके ये नहीं आएगा यार ये तो मेरे को यूज कर रहे हैं, ये तो बढ़िया नौकर मिल गया इनको फोकट का, सुबह से शाम तक काम करवा रहे हैं, ये कौन सी साधना है भाई? और जिसमें आगे उन्होंने ये कोई समय सीमा दी नहीं कि तू 6 महीने बाद आ जा, 2 साल बाद आ जा, 2 दिन बाद आ जा, कोई समय सीमा नहीं है इसकी। ये ग्रंथि तो वही वाली तोड़नी है आपकी, ये एक्सपेक्टेशन की मेरे को इससे ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। सरेंडर पता ही नहीं हमको क्या कहते हैं सरेंडर। इफ पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ, ये रिजर्वेशन आंखों में, आपके इंद्रियों में, विचारों में बने रहते हैं, हमको पता नहीं चलता, उससे पहले तो ये क्रिया कर देते हैं, सोच विचार के थोड़ी करते हैं ये कोई। भाई हम सारे इतने डिसेंट लोग हैं मान लीजिए, या इतने सेन हैं एटलीस्ट कम से कम, कि एक दूसरे को गाली गलौज थोड़ी करेंगे। पर अरे भाई वो आदमी आ रहा है तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस, थोड़ा ये सोच के ही उससे बात करेंगे, ये है वो है। पार्ट ऑफ द बीइंग, पार्ट क्या, तो ये तो सारा ही रिजर्व रखता है अपने आप को। माँ को भी ये वाली बात क्या बताऊं अब मैं, आपने कुछ ऐसी चीजें करी जो अब आपको कचोट रही हैं। अरे मैंने ये गलत व्यवहार किया, अकेले में मैंने किसी लड़की के साथ इस तरीके का कार्य किया, या किसी के साथ वादा किया, उसकी खिलाफी करी, और उसके कारण उसने दुख भोगा, मर गया वो आदमी। या मैंने कोई कुछ भी ऐसा काम जो मेरे को भीतर मैं ही जानता हूं पर कचोट रहा है। अब माँ को क्या बताऊं मैं ये बात। आप वो पोस रहे हो उस चीज को, उस चीज को भी बड़ा चेरिश कर रहे हो, जिसको सो कॉल्ड पश्चाताप, सो कॉल्ड ये, इतना इसको हाई बताया जाता है। माँ श्री अरविंद कह रहे फालतू बात है। बेस्ट तरीका ये है कि आप उससे ये जो पाठ आपको सीखना है, माँ के सामने उसको रख दो, और माँ से कहो माँ दोबारा नहीं करूंगा, सच्चाई से, भीतर से। पर आपके लिए तो वो एक ऐसी निधि के रूप में लेते हो, बार 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 बार। ऐसा खून है जो पशु उसको बार बार चूस के बहुत खुश होता है, देखो मैंने ये काम किया, रोता है, बिलखता है। साइकिक का कोई मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, जिसको कॉमनली इतना ऊंचा बताया जाता है कि वो इसलिए है क्योंकि यूं तो आप निरे पशु हो, असंवेदनशील हो, इनसेंसिटिव हो, तो उसमें तो ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे मैंने ये क्या काम कर दिया, तो पश्चाताप। साधना के इस मार्ग के ऊपर ये कोई बात ही नहीं है। पर वो ये कहना बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक बात है ये तो हर व्यक्ति तैयार बैठा है इसके लिए, लेने के लिए इस बात को। मैं ऐसे ऐसे हिस्से बता रहा हूं आपको जो धीरे सारे समय, बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ, फॉलोज इट्स ओन वे, अपने ही तरीके से चल रहा है, उसमें सावित्री के भी सेशन कर लेता है, साधना भी कर लेता है, माँ की कृपा भी उसके पास आ गई, माँ की कृपा से उसके बच्चों की नौकरियां भी लग जाती है। मतलब जिस जिसको वो सुखद मानता है, जो सामान्य व्यक्ति जो कहते हैं, वो ही माँ वो ही करने के लिए आ गई। जगदम्बा यहाँ उन्हीं कुत्सित या घृणित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यहाँ आई है। जो आपके मंसूबे हैं जो यूं पूरे नहीं हो पाते आपके अपने पुरुषार्थ से, माँ ने उसके अंदर सपोर्ट आपका कर दिया, ले ये तेरे घृणित उद्देश्य हैं, इनको मैं तेरे सपोर्ट करती हूँ, उसमें पूरे कर ले इनको। इसलिए माँ यहाँ आई। पर हमको कभी इस जो बात है या इस स्टेटमेंट है, इसकी इनसफिशियंसी या इसकी बेतुकापन भी पता नहीं चलता। माँ इसलिए, अरे वो तो बंधन काटने के लिए, ये मन प्राण शरीर ने जो अपने महल जबरदस्ती के रच रखे हैं, जमीन पे कब्जा कर रखा है, वो तो मार के बाहर निकालेंगे इनको। आपकी जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है, और मैं आऊं और मैं ये कहूं कि आपका सच्चा मित्र आया है, और जो जिन जिन लुटेरों ने कब्जा कर रखा है उन्हीं को रेवड़ियां बांट के चला गया। मन प्राण शरीर को, किसी के बच्चे की नौकरी लग गई, किसी का क्या लग गया, ये लो साहब, ये करके गए हैं, ये कोई बात है? पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ। तो हम ये जितनी भी कृपा, माँ की बड़ी ये कृपा रही वो रही, है नहीं ये। जब आप इस जीवन में होंगे, पहले तो ये देखो क्यों कोई सी चीज रोक रही है, वो देखो, और वो बहुत खतरनाक है। ये मार्ग शुरू ही नहीं हो रहा,
follows its own way or makes its own conditions. ऐसे कर, इस तरीके से कर, makes its own conditions. Then each time that happens, you are yourself pushing the divine grace away from you. अनकॉन्शियसली तो हम कर ही रहे हैं, सोच विचार के करते हैं हम ये चीज सारे दिन। मतलब गर्म जब साधना अपनाओ तो पता चलता है कि यार इसका क्या लेना देना है। कोई भी प्योर चीज तो भेंट बहुत कम हो पाती है माँ को, उसका रूपक फिर बाद के अंदर आत्मा का जो अट्रैक्शन माँ के प्रति है, ये राधा जी का जो प्रेम है ना भगवान के लिए, ये उसका रूपक है। आत्मा का जो प्रेम है वो राधा की जो जो उसको कोई हेतु नहीं है, अहेतु की, इसमें कोई हेतु नहीं है। नहीं तो बिना हेतु मन प्राण शरीर हेतु के बिना जाते नहीं। और आत्मा को कोई दिक्कत भी नहीं है, ये मैंने सुबह पढ़ के बताया। आप जो किन प्रयोजनों से, आप तो थे क्या उसके अंदर, जो प्रयोजन, जिन प्रयोजनों से भगवान के पास जाते हैं हम, इसमें दिक्कत भी नहीं होती। मैं दोबारा पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। ये लेटर्स है, 29वां वॉल्यूम है, भगवान को खोजने के प्रयोजन। आपके पास जो पुस्तक श्री अरविंद की है उसके अंदर नहीं, उसमें नहीं है ये, क्योंकि ये तो 29वां वॉल्यूम है। आपके पास जो है उसमें तो 22 तक है। यहां से भीतर स्थित ये 29 का लेटर्स ऑन योग पार्ट 2। अंतरात्मा में सदा ही भगवान के लिए सहज अहेतु की उत्कंठा होती है, सब में है ये, कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, कोई साइकिक नहीं है या कोई एकदम होस्टाइल पोजीशन हो गया तो एक अलग बात है, बाकी ये उत्कंठा सारों के अंदर है सहज। हेतु या विशेष उद्देश्य तो महज एक ऐसा आवेग होता है। किस हेतुओं से आप जाते हो भगवान के पास जनरली, ये रहे शांति। मैं उनके पास गया, परम शांति, इतनी डीप आपको इसके अंदर नीरवता शांति जो आपको पूरे बीइंग को सराबोर कर देती है। ये कोई शब्द नहीं है, उनसे पूछिए जिनको ये महसूस हुई। हर्षातिरेक, आनंद का अतिरेक, प्रकाश, लाइट, स्वतंत्रता, सुंदरता, अद्भुत और अवर्णनीय है। कौन इसको छोड़ देगा? ऐसा कौन व्यक्ति है तो कह रहा है, अभी माँ ने तो इतनी ऐसी मेरी व्यवस्था कर रखी है कि बिल्कुल शांति है, बिल्कुल ये है, कितनी सुखदता है, कितनी सुभगता है, हर्ष है, खूब बढ़िया है। हालांकि उनको उस सच्चे हर्ष का भी नहीं पता। वो तो अपनी कंड्यूसिव है भी सारी चीजें, वातावरण भी ठीक है, शोरगुल वातावरण का भी नहीं है, चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी भी है, कोई परेशान करने वाला भी नहीं है, धन का भी कोई इतना अभाव नहीं है। आपका समय भी इस तरीके का है जिसके अंदर कुछ आपको स्वभाव भी इस तरीके का, पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसी कोई संकट की स्थिति परिवार में नहीं है, आपके जो प्रोफेशन है उसके अंदर नहीं है। तो एक कहने का मतलब कि मेरी जो गाड़ी है वो बड़ी अच्छे से चल रही है, सड़क ठीक है तो पेट का पानी कम हिल रहा है, इसमें सड़क अच्छी है तो बढ़िया है, या सस्पेंशन बहुत अच्छे है गाड़ी के तो जो पानी रखा है वो ज्यादा हिल नहीं रहा, तो आप कहते हो बड़ा अच्छा, ये तो बड़ी माँ की कृपा है, ये है वो है। तो आप किन चीजों के लिए जाते हो माँ के पास? और तो किसी का सेंस ही नहीं ना। देने के आनंद के लिए कौन जाता है? कोई नहीं। अरे उसका सेंस ही नहीं है कि देने का आनंद क्या है, और कहते किसको देऊं, क्या मैं क्या देऊं, क्या देना चाहिए। तो इसलिए शांति ये आपको प्राप्त होती है, हर्षातिरेक, प्रकाश, स्वतंत्रता, सुंदरता, ब्यूटी, श्याम सुंदर की, कि एक बार जो जो भजन है कि जो एक बार जो पी लेता है उम्र भर ये उतरती नहीं है। ये जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ये ये हकीकत में मस्ती नहीं है जो दुनिया की है। ये इसने तो एक टच प्राप्त कर लिया, अब बताओ बच क्या जाता है फिर बाद में। और ये सारे भी कुछ नहीं है वास्तव में, क्या है ये देखो आप, भीतर स्थित अंतरात्मा में सदा ही भगवान के लिए सहज अहेतु की उत्कंठा होती है। हेतु, हेतु क्या? प्रकाश, एनलाइटनमेंट, चेतना,
उसका हर्षातिरेक, आनंद आया माँ के पास जाके, बहुत जीवन में इतना मेरे को तो बहुत एकदम परिपूर्ण हो, जो भी आपका हो वो सब, ये सब हेतु या विशेष उद्देश्य, जो भी उद्देश्य, तो महज एक ऐसा आवेग होता है जिसका प्रयोग अंतरात्मा मन और प्राण से आंतरिक प्रवेग का अनुसरण कराने के लिए करती है। मतलब बच्चे को ये समझा रहे हैं, यार वहां चलेंगे, तेरे को रसगुल्ले दे देंगे, तेरे को गुलाब जामुन दे देंगे, क्यों चिंता कर रहा है, बस। तो साधना के अंदर आप ये जाते हो, तेरे को शांति मिलेगी, तेरे को चेतना मिलेगी, तेरे को ये मिलेगी, तेरे को ये मिलेगी। आप कहते हो ये योग है। अरे योग फोग कुछ नहीं है, ये झुंझुने पकड़ाना है इनको। इन भागों को ये झुंझुने बड़े पसंद है, ये शांति मिली, नीरवता मिली, चेतना मिली, हर्षातिरेक मिला, शाम सुंदर, ये सुंदर ब्यूटी, ये वो, ये खाली अंतरात्मा मन और प्राण से आंतरिक प्रवेग का, भीतर आपके जो जो चाह है उसको कैसे फॉलो करे, उसके लिए चार टुकड़े डाल देती है ये। इसको आप साधना कह देते हो इन टुकड़ों को। यदि मन और प्राण भगवान के स्वयं के लिए, भगवान के प्रति अंतरात्मा के अनन्य प्रेम को महसूस और स्वीकार कर सकें, भगवान स्वयं के लिए यूं ही कर सकें। अब ये तो हम नहीं समझ सकते कि आप चेतना के लिए नहीं जा रहे, शक्ति के लिए नहीं जा रहे, उनके प्रकाश के लिए नहीं जा रहे, कि आपके जीवन में वही तकलीफें रहेगी, तो फिर मत, क्या हुआ, आपने साधना शुरू करी, अब आपकी क्या फर्क, पता नहीं यार क्या हुआ। अगर आप ये कहें मैं 20 साल से यहां हूं, तूने क्या सीखा, पता नहीं, कोई चेतना वेतना भी नहीं आई, कोई आनंद भी नहीं आया, आपको मिला क्या, पता नहीं यार, कुछ ऐसा कुछ बता नहीं सकते मैं। ओहो, तूने तो खराब कर दिया समय। वहां जो है ना, हमने पैकेज लिया, उस पैकेज के अंदर वो 3 स्टेजेस के अंदर है, पहले निर्वाण, फिर बाद में सेकंड स्टेज का निर्वाण। इसमें हमने रेकी सीख ली, हम ये सटल एनर्जी सीख गए, हम इसमें नीरवता सीख गए, हम इसमें ये वाली चीज सीख गए। यही तो है ये, और क्या है। ये जितने सत्र हो रहे हैं सब टोटल यही है। एक जना ये नहीं करा रहा उछाल के फेंको अपने आप को। अगर ये कहने में पिचक रहे हैं तो वो अंतरात्मा का मूवमेंट थोड़ी है। उनकी कहते बार्गेनिंग भी अच्छी नहीं है, तो बार्गेन भी अच्छा नहीं कर रहे। भगवान के स्वयं के लिए, भगवान के प्रति अंतरात्मा के अनन्य प्रेम को महसूस और स्वीकार कर सकें तो साधना को अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और अनेकों कठिनाइयां लुप्त हो जाती हैं। हालांकि इससे अंतरात्मा के उतना ही फर्क पड़ता है, जैसे अब ऑपरेशन कर रहे हो, अब वो बार बार चिल्लाए तो आप एनेस्थीसिया दे देते हो। वही एक दूसरा व्यक्ति कहते नहीं ठीक है, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही कंट्रोल कर लूंगा। अच्छा हाँ, ठीक है साहब, कर देंगे। माँ आपके माध्यम से क्या कर रही है, हम में से एक नहीं है जो उसकी क्रिया को समझता हो या वहन कर सकता हो या सहन कर सकता हो। ये बातें बातें हैं, सरेंडर, ये शब्द हैं, केवल केवल कोरे शब्द हैं। जब ये एक्चुअल में उतरती है ये बात, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आप किस किस मानक के आधार पे बड़ी शांति आई, बड़ा प्रकाश आया, बड़ा आनंद आया, तो यही तो मानक हैं। और इसके अलावा मानक बताओ कि आप साधना में गए, आपके साथ क्या हुआ। अगर ये हटा दिए जाए तो फिर तो पता नहीं, तकलीफें बढ़ गई, कोई अगर ये तकलीफ बढ़ गई। पहले तो फिर भी शांति से बैठ के मैं माँ की पढ़ पाता था इतना, अब तो देखते ही पता नहीं गाली गलौज करता हूं मैं। मेरा टेम्परामेंट खराब हो गया, ये कौन सी साधना हुई भाई, ये क्या साधना का प्रभाव हुआ। ओहो, तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो साइकोलॉजिकली अवेकन्ड हो और वो ये नहीं देखता हो कि अपन पहले तो बहुत अच्छे थे, चैरिटी भी करते थे, कृपण भी नहीं थे, ये अवगुण भी नहीं थे, अब मैं कर क्या रहा हूं ये। सोचो कैसी, किस भाव की बीते आपके अंदर। घर बार भी छूट गया, सारी चीजें आपकी छूट गई, आपने उसको दांव पे लगा के एक ऐसी चीज के पीछे चले गए जो आपको न शांति मिल रही, न प्रेम मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा आपको, अंधकार आ गया। क्योंकि ये गति तो माँ की है, पीछे मुड़ मुड़ के मन और प्राण देखते उनको क्या मिला, तो ये उसको थोड़े टुकड़े फेंक देती है कि ले भैया चूसता रहे, ये टॉफी दे इसको,
मन इसको चूसता रहेगा। मेरे को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का साक्षात्कार हो गया, मेरे को जगत के मिथ्यापन का साक्षात्कार हो गया, मेरे को ये वाली समाधि प्राप्त हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, एनर्जीज देख पाता हूं मैं, सूक्ष्म में प्रवेश कर पा, प्राण के जगत है ना, तो मैं तथास्तु कह देता हूं, वह काम हो जाता है। मेरे को ये चीजें देखो, ये सारी चीजें हो गई, ये कुछ टुकड़े फेंक देते हैं उसके सामने। तो यदि ये इसको महसूस कर सके और भगवान के स्वयं के लिए भगवान के पीछे चल सके, तो साधना को अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और अनेकों कठिनाइयां लुप्त हो जाती हैं। पर यदि वे ऐसा महसूस या स्वीकार नहीं भी करते, तो भी वो नहीं स्वीकार करते इसको, वे भगवान में जिस चीज को खोज रहे हैं, शांति, नीरवता, प्रकाश, एनलाइटनमेंट, चेतना, हर्षातिरेक, सुंदरता, पता नहीं क्या क्या, और आपको कह दो ये मोटिव नहीं है, तो आपको तो फिर तो चलेगा ही कौन भगवान की ओर, फिर कौन चलेगा उनकी ओर। तो वे भगवान में जिस चीज को खोज रहे हैं वह उन्हें मिलेगी, और उसके माध्यम से किसी चीज की अनुभूति प्राप्त होगी, यहां तक कि शायद वे अपनी उस कामना की सीमा को पार कर जाएंगे जिससे उन्होंने शुरू किया था, मोक्ष मिल जाएगा, मेरे को इससे शांति प्राप्त हो जाएगी। तो हो सकता है आप उसके पास जाएं तो कह दे कि आफ्टर ऑल ये इतनी कोई ऐसी चीज है नहीं कि मैं इसको इसी के लिए परस्यू करूं। मैं कहता हूं कि आनंदहीन ईश्वर का विचार एक बेतुकी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आनंदहीन ईश्वर नहीं होगा, और एक कॉन्टेक्स्ट में किसी को उत्तर दे रहे हैं ये, क्योंकि पत्र है ना। किसी ने कहा होगा कि ईश्वर तो एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसे जा सकते हैं जैसे मूर्खों की सी ये बातें करते हैं, जगदम्बा ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं। अरे तुमको पता तो है क्या तुम्हारे खुद के अंदर क्या कर रही है वो? किसको नियमों में बांध रहे हो तुम? आनंदहीन ईश्वर, ऐसी किसी और बेवकूफ ने कोई बात करी होगी, एक बेतुकी बात है जिसे केवल मन की अज्ञानता ही उत्पन्न कर सकती है। राधा प्रेम ऐसी किसी चीज पर आधारित नहीं है। अभी तो इसका सीधा सा अर्थ है, ईश्वर की ओर जाने के मार्ग पर जो कुछ भी आता है, पीड़ा या हर्ष, मिलन या विरह, कष्ट कितने भी लंबे समय तक क्यों न बने बने रहें, राधा प्रेम अडिग है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना। आपको एनलाइटनमेंट आया तो ठीक है, आपको कीड़ा बना के डाल दिया तो ठीक है, जो करे सो ठीक है। ये कहना आसान है, पर ये तो कल्पना नहीं कर सकते, विजुअलाइज ही नहीं कर सकते ये चीज क्या है। और एक अटल तारे की तरह अपनी श्रद्धा और निश्चयता को प्रेम के परम भाजन की ओर इंगित करता रहता है। माँ के चरण हमारा परम भाजन है, उसके चरण। पीड़ा मिलती है माँ के चरणों की तरफ जाने में, तो पीड़ा बहुत बढ़िया है, वरेण्य हर्ष इसलिए चाहिए, जो है सो बढ़िया है। और आप इसलिए नहीं जाते कि इससे ये चीज प्राप्त हो जाए, अंतरात्मा तो समझती नहीं। हाँ, इन इन भागों को टुकड़े फेंकने की आवश्यकता है। तो इसलिए अब ये कैसे हो, ये प्रश्न तो, ये सरेंडर वाली बात तो वर्तमान में तो, क्योंकि आपकी जो अहम को ऐसा लगता है कि उसकी हत्या करी जा रही है सरेंडर के नाम से। आप कोई ऐसी चीज भेंट कर रहे हो, उसके बाद में आप विलुप्त हो जाओगे, आप रहोगे ही नहीं, फिर तो डर लगता है इससे कि पता नहीं क्या होगा। सरेंडर ये एक, if behind your devotion and surrender you make a cover for your desires, egoistic demands, and vital insistences, if you put these things in place of the true aspiration or mix them with it and try to impose them on the divine Shakti, then it is idle to invoke the divine grace to transform you. If behind your devotion and surrender you make a cover for your desires, ये कैसे होता है कि आप डिवोशन, भक्ति है, कोई भी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है जिसमें भक्ति है उनके प्रति, या जो समर्पण की बात करता है, वो कैसे करता होगा? यू मेक ए कवर फॉर योर डिजायर्स, इगोइस्टिक और सिंसियर व्यक्ति है ये। जो सिंसियर नहीं है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। उसके लिए तो श्री अरविंद अपना समय क्यों खर्च करेंगे इसमें? इफ बिहाइंड योर डिवोशन, सिंसियर का, यहाँ सिंसियर का मतलब वो है जिसने
मतलब प्लंज ले लिया है उसकी बात हो रही है? जो चाहता है, अच्छा, जो वास्तव में चाहता है। तो चाहना और प्लंज लेना दोनों में अंतर है? प्लंज ले लिया उसने और वास्तव में चाहता है भगवान को। डिवोशन कर है उसमें, सरेंडर एक स्तर के ऊपर उसने किया है। पर ये दूसरे भाग, योर डिजायर्स, इगोइस्टिक डिमांड्स एंड वाइटल इंसिस्टेंसेस, ये कैसी होती हैं? ये कैसे घुसी आती हैं? कौन व्यक्ति है जिसके ये नहीं घुसी आए? और सिंसियर की बात कर रहे हैं हम। अरे भाई, उसी का तो घुसी आएगी, दूसरा तो उसकी गोद में है, घुस कहां से आएगी? वो तो उनके कब्जे में है, घुसने नहीं घुसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता उसके। मेरे घर में कोई चोर घुसी आया, मतलब अगर मैं चोरों के ही मैं घर में रह रहा हूं तो घुस के आया, मैं तो हूं ही वही। घुसने नहीं घुसने का तो सिंसियर व्यक्ति की बात हो रही है। इनसिंसियर क्या घुसना नहीं घुसना क्या पड़ा है, वो तो उनके चंगुल में है ही। वो तो पोषित ही उन्हीं के ऊपर हो रहा है, उसकी तो बात ही नहीं है। ये किस तरीके से होता है? बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर, पहले तो आप सरेंडर करो, और उसका कवर बना के उसके लबादे के अंदर आपकी कामनाएं, ईगोइस्टिक डिमांड्स क्या हो सकती हैं, और वाइटल के आग्रह, इंसिस्टेंसेस ना, ये तो मिलना ही चाहिए। ये कोई बात होती है क्या? ये चीज तो मिलनी ही चाहिए भी मेरे को। ये कौन सी हो सकती है? माँ मेरी, मेरी माँ है, मेरा ही नहीं करेंगे तो किसका करेंगी? मेरी भौतिक माँ की इससे ज्यादा है ये। जब सारी चीज इनके लिए मैंने कर दी, तो अब मेरा कुशल क्षेम तो ये करेंगी। गीता में भी उन्होंने कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। अरे पर वो तो योग का कुशल क्षेम करेंगे, तेरी बारी की कुशल क्षेम कैसे करेंगे? योग का कर लेंगे तो योग के लिए तेरे इस टाइम चप्पल से कुटाई होनी चाहिए, तो वो व्यवस्था करेंगे, उसमें क्यों रोक लेंगे? वो कुशल क्षेम तो तेरा उससे कुटाई में है, उसमें वो कमी छोड़ेंगे नहीं। वाइटल इंसिस्टेंसेस, ये कौन सा परमात्मा हुआ? माँ के पास गए, "रे, इसको तो मैंने समर्पण किया है, तो मेरे परिवार का तो देखो हो ही जाएगा, मेरे में तो भक्ति हो ही जाएगी, मेरे में तो विशेष, अब मैं तो माँ का भक्त हूँ विशेष वाला, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं।" क्या क्या चीजें आ सकती है इसमें? डिजायर्स किस तरीके की आ सकती हैं? या इगोइस्टिक डिमांड्स क्या हो सकती हैं? वाइटल इंसिस्टेंसेस ना, ये तो होगा ही। क्यों? ये क्या बात हुई? मैं चिट्ठी लिख रहा हूं श्री अरविंद को, अरे 10 लोगों को जवाब दे दिया, 11वां व्यक्ति को अगर वो जवाब न लिखें, श्री अरविंद के प्रति क्या रह जाएगा आपका? यूं ही आया था क्या मैं अपना घर बार छोड़ के? मैं यूं ही हूं क्या? दिलीप कुमार रॉय तक ने कह दिया कि मैं कोई फेलियर थोड़ी हूं गुरु, यूरोप के अंदर म्यूजिक एकेडमी की स्थापना कर सकता था मैं। तो श्री अरविंद ने कहा, जो बहुत घटिया लोग होते हैं ना, वो करते हैं इस तरीके की बात। तो ऐसा कौन सा हमारे, तो ये कौन से वाइटल इंसिस्टेंसेस कैसे क्रीप इन करते होंगे? यू मेक ए कवर फॉर योर डिजायर्स, इगोइस्टिक डिमांड्स एंड वाइटल इंसिस्टेंसेस कैसी आ जाती होंगी? ये एक क्या समझ में आता है? और आप ये कहते हो नहीं, ये तो गुरु को करना ही पड़ेगा। ये तो करेंगे, माँ की चेतना तो आई जाएगी जब हम सत्र ऑर्गेनाइज करेंगे। हम तो सावित्री की तो बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो देखो हमारा कितना फल फूल गया। हमने बिना किसी चीज के शुरू किया था, और माँ की कृपा से चलता रहा, पैसे आते रहे, केंद्र बन गया। नहीं बनता साहब, वो खंडर पड़ा रहता, तो उसमें कृपा नहीं होती। आपने नींव खोदी, दूसरे आके आप पे थूक थूक के जाते, और वो कहते रहे कितना घटिया आदमी है, बातें तो माता जी की करता है। अरे पैसे तो दे, हम नींव खोदने को तो पैसे दे, आप कहते यार मेरे पास तो नहीं है, नहीं है मेरे पास। अखबारों में आपकी बदनामी हो रही है, तो आप जाके नहीं कहोगे माँ ये किया मेरे साथ, ये संपर्क में एक व्यक्ति थे अपने, वो शबरी का प्रसंग जब करते थे, तो ऐसे भाव विभोर होके आंसू उनके
गिरने शुरू। उन्होंने एक स्थान के ऊपर सीताराम जी का मंदिर बनाया, पूरा उसके अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। परिवार वालों को कोई इतना इश्यू था नहीं। उन्होंने भी कहा ठीक है, पड़ा है, हमको क्या लेता है। हरिद्वार के अंदर अब 1-1 इंच जमीन की कीमतें हो गई, तो परिवार वाले आए, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। परिवार आके, तो 1-1 इंच की कीमत हो गई हरिद्वार के अंदर। अब ऐसे व्यक्ति के पलट के ये प्रश्न आता है, अरे ये सीताराम जी क्या काम का? ये सीताराम कौन से काम का? ये क्या किया मेरे साथ? पूरा जीवन इसकी निष्ठा के लिए, और मैं तो इसी के लिए समर्पित हूं। मैं तो एक्चुअल में समर्पित हूं भाई। ये क्या किया मेरे साथ? तो हमारे भी वो सारे काम होते तो ठीक रहता। कौन ऐसा, लक्ष्मण जी तक भी अगर ये कह सकते हैं, अरे राम जी को कब समझाया था, कब कहा था। इस लेडी को तो डालते पटकते इधर, और वो दशरथ की सुनने की जरूरत थी क्या? वो तो बुड्ढा उस पत्नी के चक्कर में आ रहा था। अब यहां भुगतो इस नागपाश के अंदर। ये क्या किया? ये दबी रहती है ये बातें, ये इंसिस्टेंसेस। कौन है ऐसे? अभी तो हम उदाहरण देने की भी स्थिति में नहीं है कि कौन से होते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जब ये चर्चा करेंगे, बहुत गर्म चर्चा है वैसे, उस तरीके से तो बहुत तकलीफदायक चर्चा है। जिसको आप आध्यात्मिकता कहते हो, ये टोटल बार्गेन है और कुछ नहीं है। कुछ एक्चुअल में तो आप जानते ही नहीं कि होती क्या है, कुछ भी नहीं पता। क्योंकि आप कहोगे तो फिर वो शांति, नीरवता, सुंदरता, ये प्रेम, चेतना, वो तो खाली टुकड़े हैं जो मन प्राण के लिए फेंके जाते हैं। ले, जो हमारा सच्चा भाग है उससे हमारा संपर्क नहीं है। हम जो अपने आप को मान बैठते हैं, वो तो इन टुकड़ों के ऊपर टूट पड़ते हैं। उनको आप सिंसियर कहते हो, ये साधक है, ये योगी है, ये। तो ये क्या चीज हो सकती है? ये क्या हो सकता है विवेक? हाँ। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हालांकि आप पहले ही बोलती हैं, और ये भी सही है कि इसके बारे में अभी तो खुद प्रवेश नहीं, अभी तो उसी के बीच में है, तो कह पाना मुश्किल है। फिर भी चर्चा के बाद जो चीज़ महसूस हो रही है कि अब जो अपनी अपनी अ, जैसे सरेंडर करने के बावजूद भी अब अपनी अपनी एक कहीं न कहीं की डिमांड है। जैसे मैंने अब आया तो मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, या बहुत ही पहले की कुछ अलग-अलग सत्ता की जो चीज़ें हैं, जो छिपी हुई पड़ी हैं, अब उभर-उभर के चीज़ें आएँगी। क्योंकि अब एक चीज़ प्लंज हो चुका है, तो अब उन चीज़ों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, तब हमारे नहीं अंदर से आती। वो आएँगी। वो हाँ, नहीं होता उस तरीके से। अच्छा। व्यक्ति माँ को कह रहा है। हाँ हाँ, उर्मिला जी। भैया, तो क्या कुल मिला के ये सार है कि अ, हमारे चरित्र का निर्माण जो है वो माँ का उद्देश्य या संकल्प हमारे जीवन में विविध घटनाओं तथा परिस्थितियों द्वारा हमें निर्माण कर रहा है। अगर आपने स्वीकार किया है तो यस। यूं तो प्रकृति सारों को ही गढ़ ही रही है भगवान की ओर। और कॉन्शियसली यदि साधना अपनाई है, तो वो तो आपके हर मूवमेंट को, हर चीज को चेंज कर देगा। पर यहाँ तो बात दूसरी कर रहे हैं हम। कॉन्शियसली आपने इसमें पदार्पण कर लिया, तो भी इससे बच नहीं गए। मेरा प्रश्न तो ये है कि किस रूप में आ सकता है। साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, क्या क्या अराइज होंगी ऐसे में। भाई अभी तो बौद्धिक रूप से ही आपको कल्पना करनी पड़ेगी, देखिए। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज करने की क्षमता, आप अपने आप को एक एक जगह प्रोजेक्ट करते हो। क्योंकि एक्चुअल क्या होता है जीवन के अंदर, अब मैं तो कोई ऐसी चीज करता नहीं, देखिए। ऐसी कोई भी चीज होती नहीं। और जिस तरीके का चल रहा है, वो तो मैं आपको क्या बताऊं। क्या तो आप मेरे पास आ जाओ,
तो आपके भी वहम निकल जाएगा। अभी तो ऑन स्क्रीन आपको रहता है कि मेरा पता नहीं कैसा कैसा कोई बड़ी चमत्कार किसी बात रहती होगी, बड़ा अच्छा ऐसे रहता होगा। ऐसा होता नहीं है। आप मेरे साथ बिताओगे तो कहते हो ऑन स्क्रीन ज्यादा बढ़िया लग रहा था ये आदमी, तो ऑफ स्क्रीन तो इतना बढ़िया नहीं है। तो ऐसी कोई कहानियां मेरे पास तो है नहीं। तो भैया जो आप बता रहे हैं तो उसमें तो वही चीज बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई जाता है, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब दिखने में वैसा कोई चेंजमेंट नजर तो आ नहीं सकता है। तब वही चीजें उठ उठ के आ सकती हैं कि इतने साल देने के बावजूद भी मेरे अंदर तो कुछ हुआ नहीं, बाहर अब रहते क्यों तो ऐसा क्यों होता नहीं था। आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या आप अपनी इंटेंसिटी का आकलन नहीं करते कि कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? मैं कुछ कर भी रहा हूं या तामसिकता के अंदर वेजिटेट कर रहा हूं? क्या आदमी को ये आकलन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो जाए कहाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। अब वो आकलन करे तो आप कह देते हो इसके हेतु है, नहीं करे तो कहते तामसिक है। अब अगला कहते भाई साहब मैं करूं क्या, ये बताओ, एक चीज बताओ। या आपने ऐसी एक समस्या उसके सामने रख दी, क्योंकि आप इधर करो तो भी समस्या है, इधर करो तो भी समस्या है। आप कोई मानसिक नियम लेके चलो तो भी आप समस्या में हो। नियम नहीं लेके चलोगे तो पशुता के अंदर चले जाओगे। आदमी जाए तो जाए कहाँ? उपाय क्या है आपके पास, ये बताओ। इसलिए सुखद है ये सावित्री की बात कर लेना, ये कर लेना, ऐसे बिल्कुल निराधार बातें हैं एकदम। अब आपका ग्रुप इसको समझ सकता है कि मुद्दा बहुत अलग है। कम से कम इस मुद्दे को तो आप समझ सकते हो कि ये वो कुछ भी कह रहा हो यार ठीक है, उसको साइड लाइन करो, उसका मतलब ही नहीं है इस साधना से, उसको मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, तो उसकी क्या चर्चा करें? तो ये कैसे रहता होगा, मैं तो खाली ये बात कर रहा हूं। इससे तो बचा नहीं जा सकता। इफ बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर यू मेक ए, आप जाने नहीं जाने तो ये चीजें थी, कहाँ छोड़ी आओगे इनको? ये तो थी ही। जिस दिन आके थोड़ा सा शोरगुल करती है उस दिन रजिस्टर होती है। अच्छा तू भी छुप रही थी भैया यहाँ, ये चूहा भी मेरे घर के अंदर रह रहा था, जब तक नहीं निकला था तब तक ही तो नहीं जानते थे। तब तक आपके मैं प्योर हूं, मैं सरेंडर्ड हूं। जिस दिन वो चूहा निकल ही आएगा उस दिन अरे यार ये भी रह रहा था घर के अंदर। तो ये इसमें वैसे सुबह की आश्चर्य, हमको क्लास। आश्चर्यचकित होना भी क्यों चाहिए? आप ये क्यों मान के चलते जी मैं सिद्ध हूं? अरे ये कोई बात हुई क्या? मैं जो हूं सो हूं, माँ तेरा हूं, बस। ये बवाल क्या है इसमें? मैं सिद्ध हूं, मैं ये हूं वो हूं, मैं जो हूं सो तेरा हूं, बढ़िया हूं तो तेरा हूं, नहीं हूं तो तैयार कर ले। अरे भाई नहीं हूं तो भी तेरा हूं। अब ये तो नहीं हूं तो तेरी समस्या है, हूं तो काम में ले ले भाई। अब जैसा हूं वैसा ही हूं। मैं जो बढ़िया है तो भी तेरा है, नहीं है तो तेरा है। लेकिन ये भी बात कहने के लिए भैया तो एक बहुत ही मतलब सिंसियरिटी तो चाहिए। अब इतनी तो और चाहिए ही, देखो इतनी तो बिना कैसे हो। और ये कह के आनंद आता है इसके अंदर, इसके अंदर। पर ये नहीं कि वो आदमी जब गए तो अकेले में बैठ के मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अकेले में बैठ के तो चिंता दूसरी चलती है कि कल किताबों के पैसे कैसे देंगे। रात को हिसाब की पर्चियां बनाते हैं, अरे यार उस आदमी से पैसे अटक गए उसके। और जब आप फोन करते हो, जो सो कॉल्ड आपके जो सावित्री के ही सेशन लेता है, उससे जब फोन करते हो, जब आपका संपर्क होता है, तब कह रहे यार तेरा वो सेशन तो एक लेता है, अभी तो व्यावहारिकता में तो तू ऐसे उतर रहा है। तो ये बड़ी अलग चीज है, दिखती नेत्रों से नहीं नजर आ सकती ये चीज। नेत्रों से तो आप नीरवता, शांति कैसे। और क्या व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए? ये तो कह रहे हैं नहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जाएंगे ही नहीं ये। अगर ये विलिंग भी हो जाएंगे, सपोज ये कहते ठीक है मेरे को नहीं चाहिए, तो शरीर क्या करेगा? भाई जैसे किसी को साथ में यात्रा में लेके चल रहे हो, कोई आपके साथ में कोई बच्चा कोई तरफ देखते ही कहते एक बार इधर तो चली आते हैं, चलो ठीक है मैं आपके तरीके से, वो एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है चलो वहां चली आते हैं। या बीच में कोई ठेला दिख गया, इसको खाने में मम्मी ये तो दिलाओ मेरे को, तो बीच में शरीर शोरगुल करने लगेगा, ये तो बताओ, रोग आ गया, ये आ गया। प्राण है, प्राण की तो पता नहीं क्या क्या चीजें रह रहे के। आप और दूसरों की बातें छोड़िए, शारदा माँ है, शारदा माँ को
आसक्ति अपनी कोई भतीजी थी या कौन थी, मठ छोड़ के बीच बीच में जाना पड़ता था उनके पास। बात सही गलत की नहीं है, बात ये जो माँ जिस एक्सक्लूसिविटी की और श्री अरविंदो बात कर रहे हैं, ये एकमात्र श्री अरविंद ही बात कर रहे हैं, और दूसरी योग पद्धतियां इसको जड़ से काट के फेंक देने की बात करती हैं, इसको सुलझाने की बात नहीं करती। तो क्या अनन्य हो जाओ, मतलब मैं आपके सारी चीजों को काट पीट के आपके हाथ काट दूं, पांव और काट दूं आपके, और फिर कहूं अब ये अपराध नहीं करता। अरे यार ये क्या बात हुई। और रही कसर अगर जबान काट दूं आपकी मैं और आंखें फोड़ दूं, अब ये अपराध नहीं करता, तो क्या ये सारों पे लागू कर दो, इस पूरे विश्व में अपराध खत्म हो जाएगा यहाँ। अरे ये क्या अपराध खत्म हुआ, ये कौन सा अपराध खत्म हुआ। तो वही आप कहते हो भगवान के पास ये चले जाते हैं, किस तरीके से, पलायन करके, आंखें फोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कोई बात हुई क्या। क्योंकि ये करोगे तो वाइटल घुसी आएगी। अब जाए तो जाए कहाँ, अब यही तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। इस चीज का आपको तो कम से कम सारे लोग अध्ययन भी करते हो, सारी चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल मुद्दा है। क्या शांति अच्छी नहीं लगती, हम में से कौन कहेगा नहीं यार शांति तो आनी ही चाहिए, चेतना तो आनी ही चाहिए, एनलाइटनमेंट तो आना ही चाहिए। हम आप 10 दिन से हमको बता रहे हो, इसीलिए तो कई लोग भाग गए थे, उनके दिक्कत आ गई उस बात के अंदर। मैंने कहा आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो कह अरे ये तो आदमी गड़बड़ है, दोबारा आए ही नहीं वो ध्यान वाले सेशन के बाद में। ये तो बहुत गलत बात करता है। पता नहीं वो ध्यान से ऐसी क्या कोई उनका एकाधिकार था क्या ध्यान के ऊपर, उस व्यक्ति की मोनोपोली थी क्या ध्यान के ऊपर विश्व के सारे, कि ध्यान नहीं करेंगे तो ये तो, इन्होंने सिद्धांततः ही खत्म कर दिया ध्यान को। अरे यार क्या बात है, वो व्यक्ति ही नहीं आया दोबारा। कैसी विचित्र बात है, आप सोचिए। ये कवर रहता है, ये कवर बने रहते हैं, इसीलिए ये कवर्स हैं सारे टोटल। पर वो कैसे हैं ये आप थोड़ा सा विचार कीजिए। सब टोटल कवर है। जो दूसरे हैं जो पदार्पण नहीं कर रहे उनकी बातें नहीं चल रही है, ये केवल उनकी बात है जो पदार्पण कर चुके हैं। उनकी क्या बात कर रहे हैं, वो तो कचरे में है ही ऑलरेडी। इसलिए सिंसियर लोगों की बात है, ये इनसिंसियर की बात नहीं है। तो आप कहते हो फिर बच क्या जाता है जब वो सिंसियर है, अरे तभी तो शुरू होती है समस्या, उससे पहले तो समस्या ही शुरू नहीं होती। मुद्दा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। वैसे देखा जाए तो ये सारे जो मेंशन किया है, डिजायर है, इगोइस्टिक डिमांड है, वाइटल इंस्टेंसेस है, तो जैसे ही ध्यान में रहते हैं ये अपने मन के स्क्रीन में दिख जाता है कि इसका ध्यान से, साधना पद्धति से या मेरे मार्ग से लेना देना नहीं है, फिर भी ये प्रकट हो रहा है। डिपेंड करता है कौन से भाग को दिख रहा है, क्योंकि दिखता है ही। जब साधना में जाते हो तो आपको ये पता भी चल जाता है, ये वाली चीज जाननी चाहिए। पर अब यही तो मुश्किल है ना, इसको अलग अलग कर पाना, कि ये मन कह रहा है क्या। मन भी तो ये काम कह सकता है, और अंतरात्मा को कोई दिक्कत ही नहीं हो उससे, वो ट्रांसम्यूट कर लेगी। भाई अगर आप यहां बने रहते हो इसके अंदर और लगातार आप ये करते रहते हो, तो आपके विचारों को लाइन में आना ही पड़ेगा। ये मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इसको परस्यू कर पाते हो धीरे 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 धीरे, वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, अंतरात्मिक रूप से रिजोनेट कर धीरे धीरे होना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, अगर गुरु नहीं है तो इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। हम एक ऐसे जगत में प्रवेश कर जाते हैं जहां आपकी साइकोलॉजी को ही तो मैनेज करना है, उसको मैनेज करना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। आपका बच्चा ही उसको मैनेज कर लेगा, आपका परिवार मैनेज कर लेगा, आपकी जीभ मैनेज कर लेगी, इंद्रियां मैनेज कर लेगी, आपके भय हैं, कामनाएं हैं, क्रोध है, वो मैनेज कर लेंगे खूब अच्छे से। रेशियल इंप्रेशन है वो मैनेज कर लेंगे। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके जाने नहीं जाने रहे, जान के थोड़ी कर रहे हो आप। आपकी आंखों में ही वो बाई डिफॉल्ट अगर कोई चीज फिट है, उसको तो आप शक ही नहीं कर पाओगे ना। समस्या कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है। मैं तो कह रहा हूं इनसिंसियर लोगों की बात नहीं चल रही है, यहाँ सिंसियर लोगों की बात चल रही है। ये तो कोई बात ही नहीं करता ना इस विषय में। इसीलिए तो बताओ एक पेज होना मुश्किल हो रहा है हमारा दमदर का, कब पूरी हो ये।
आप समझ रहे हैं ना उर्मिला जी? जी भैया, मैं ये भी देख पा रही हूँ, इसीलिए मुझे शेयर करने को मन कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि 24 घंटा शुद्ध रूप में ही रह पा रही हूँ। कभी-कभी ये सब तरंगे उठती है, लेकिन अचानक से सेल्फ जो है, वो एक साइड में होके इन सबको देखने में ये हो जाता है, सक्षम हो जाता है कि ये हिस्सा तो अपना है ही नहीं, इसे क्यों हम निर्माण कर रहे हैं, इसमें क्यों वक्त जाया कर रहे हैं। तो इसका अनुभव हो रहा है और ये भी इजी हो रहा है। एक बार उसके साथ डिस्टेंस बना लिया, उसे अपनाया नहीं, तो फिर से वो एनर्जी और वक्त साधना में लग जाता है। हाँ, ये पावरफुल तरीका है। ये माइंड का तरीका है और ये कारगर है, पर एक सीमा तक है, जब तक कि बाहरी कंडीशंस आपके शक्ति सामर्थ्य के दायरे के अंदर है। उससे बाहर जाने के बाद में ये जितना जिस लेवल तक कंट्रोल कर सकता है उतना कर सकता है। उसके बाद में इसको जब ये भ्रम आ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाए, भाई जहां तक आपके पकड़ में आ जाती है वहां तक तो आप इसको देख सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं, पर जब उसकी सीमा से ही परे चले जाए, क्योंकि भगवान और जो सुप्रीम चेतना है, कोई मानसिक आकलन तक ही थोड़ी आएगी। ये तो आपके सामान्य जीवन के कर्म हैं और हैं, वो तो चलो इसमें आ जाएंगे। आपके मूवमेंट्स हैं वो इसमें आ जाने चाहिए, ये इसका काम है। पर यात्रा तो और गंभीर है, क्षेत्र जी और बिल्कुल। ज्यादा और जहाँ जहाँ सूक्ष्म है। सुरक्षित जहाँ सुरक्षित क्षेत्र है, वहीं पे सफलता मिल रही है। थोड़ा भी हाँ, चैलेंजिंग फील्ड में मैं जाती हाँ, हूँ, तो कुछ हम्म, काम नहीं करता है। हाँ, वही तो मैं। एग्जाम्पल के लिए, लाइक आज मैं सफर कर रही थी और हमारी ट्रेन की बोगी में इतनी मुस्लिम महिलाएं और इतने बच्चे यहाँ वहां बैठे थे, बिल्कुल जगह भी नहीं दे रहे थे अंदर चढ़ने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा एक शांति वांति सब चली गई। ऐसा लगा हम्म, कि एक ऐसे फील्ड में मैंने अपने आप को डाला है जो अपना है ही नहीं। हम्म, तो ये बिल्कुल बात सही है कि अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है हाँ, वो वर्क कर रहा है, लेकिन अगर अनकंट्रोल एलिमेंट्स हैं आजू बाजू, तो उनसे प्रभावित हो हम्म, जाता है साइकिक। हाँ, हाँ, नहीं साइकिक तो नहीं होता, हम्म। साइकिक तो बिल्कुल अप्रभावित है। और ये भी एक्चुअल में आपने क्या महसूस किया, वो सही था या गलत था, ये निर्णय तो 1 to 1 के अंदर ही बात हो सकती है। सुखदता का ही अनुभव साधना का अनुभव है, कि ये कोई बात नहीं है। इनफैक्ट उल्टी बात है, जब चैलेंजेस हों और चीजें हों, जब सारी चीजें चरमरा रही हों, टूट रही हों, आपका बेसिक ढांचा है उस पे ही आपके प्रश्न उठ जाते हो, अरे ये कोई माँ काम की भी है या नहीं है। इस ठाकुर जी को इतने दिन पूजा था मैंने, बच्चा मर गया मेरा, ये ठाकुर जी क्या काम का है, फेंको इसको उठा के। तो पता नहीं कितनी कितनी चीजें। इसलिए भगवान से प्रार्थना है, अभी ये न दिखाओ, हम तो जैसे हैं जानते ही हैं, इसको खोलने से क्या फायदा, कि आप क्या खोलते हो इसको, हमको तो आपके चरणों में स्थान दो बस, ठीक है उसमें, बाकी तो क्यों उधेड़ते हो, बाकी हमको तो सेंस है क्या है, पर ये हमको दिखा रहे हैं हमारे बीइंग की। है ना उर्मिला जी? ठीक ठीक बात है। हाँ 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 हाँ। तो ये नया जानने में मिला कि सिर्फ सुखद अनुभव ही एक्सपेक्टेड नहीं है। ये थोड़े विपरीत अनुभव भी साधना का हिस्सा या हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। ज्यादा बढ़िया, ज्यादा बढ़िया है। सुखदता तो आपको एक जगह फिक्स कर देगी। ह्यूमन हार्ट अगर, जो है ना, इफ इट वॉज नॉट फोर्स टू वांट एंड वीप, ये है ना, इफ ह्यूमन हार्ट, तो वो, ये क्या है वो देखो, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इफ द हार्ट वॉज नॉट फोर्स्ड, ये सावित्री में है। इफ द हार्ट वॉज नॉट फोर्स्ड टू वांट एंड वीप, his soul would have lain down content
तसल्ली से बैठ जाते हैं, अरे साधना चल रही है, माँ की बड़ी कृपा चल रही है, आहा करुणामयी है, जगदम्बा है, खूब भजन कर रहे हो, खूब ये कर रहे हो, पर एक्चुअल में आत्मा की दृष्टि से सड़ांध आ रही है। इसी को जनरली लोग साधना कह देते हैं। एट ईज and never thought to exceed the human start and never learned to climb towards the sun. This earth is full of labor, packed with pain, throes of an endless birth, covers her still. The centuries end, the ages vainly pass, and yet the Godhead is in her is not born. The ancient mother faces all with joy, calls for the ardent pang, तकलीफों को, and the grandiose thrill, महाविशाल, for with pain and labor all creation comes. तो इसलिए आप ये कहते हैं इससे होता है, मैं कहूं इससे उल्टे से होता है। तो साधना में आने के बाद आप सोचो कि ये सुखदता का ये अनुभव होगा, अगर कभी है तो चला और जाएगा। इसके लिए तो कोई ना आए, क्योंकि अगर गलती से आपके पास कोई चीज है वो तो यहां सबसे पहले यही चली जाएगी। इसको सोच के तो कोई ना आए। आप सोचो इसमें ये हो जाएगा, ये तो छीन ली जाएंगी आपसे। मेरे को पहले शांति थी, नीरवता थी, यहाँ तो बवंडर मच जाएगा सुबह से लेके रात तक। पहले आपका फिर भी थोड़ा रेस्पेक्ट खुद की नजरों में भी था, दूसरों के तो था या नहीं था। अब यहाँ आने के बाद कहते मैं ऐसा निकम्मा हूं, क्योंकि एक एक पार्ट बाहर निकल के आएगा आपके। अरे आप भाई जो सिंसियर आदमी है उसका सोचो कितना कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, ये है मेरे अंदर। सोचो कैसी उसके हो भाई, इसको मत उघाड़ो मत भाई इसको, ये होगा हमारे साथ। तो इसलिए मैं तो ये जो हो रहा है अभी, तो क्या ये मेरे और माँ के प्रेम के रिश्ते में आ रहा है इसलिए छीना जा रहा है, या ये मेरी प्रक्रिया का हिस्सा है? कौन सा? आपने जो कहा कि आपको जिस चीज में बहुत कंफर्ट है वही छीनी जाएगी। आपकी आत्मा के लिए जो जरूरी है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। आपके योग के क्षेम के लिए अगर आपको खूब कलाकंद देने की जरूरत है तो उसमें कोई कमी नहीं होएगी, कलाकंद दिए जाएंगे आपको। पर कलाकंद खाते टाइम तो आप बहुत खुश हो, और जब आपके जूते पड़े तब आप कहते हो नहीं भगवान ये क्या है, तब शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि कलाकंद का आपने लिया है ना। उस समय आप कैसे, कलाकंद के टाइम क्यों नहीं शिकायत करते? तो जब शांति आ रही थी तब तो कह रहे थे वाह वाह शांति, आओ आओ खूब आओ। तो उसका जब दूसरा वाला पार्ट आता है तब भी तो मेरे को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए ना। जी हाँ, जी हाँ। तो बस फिर ये माँ तो टेस्ट ही कर रहे हैं कि ये शांति परमानेंट है कि गड़बड़ वाली है, सीजनल है। हम चाहते हैं कि सीजनली हो, क्योंकि ह्यूमन हार्ट जो है वो उसको जब तक फोर्स नहीं किया जाएगा, उसको तकलीफ नहीं दी जाएगी, तब तक प्रार्थना करता नहीं। सुखदता में कौन प्रार्थना करता है? कोई नहीं करता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। धन्यवाद तो करता है भैया। किसको? किसको करता है धन्यवाद? जो आराध्य मानता है वो करता है, जिसको शरीर की कंफर्ट के सुखदता लिए को भी करता है। और नहीं, किसको? शरीर की सुखदता को, मन की सुखदता को, नहीं, प्राण की शरीर की सुखद। सुखदता को नहीं, शरीर की सुखदता को हम नहीं बोल रहे हैं। वो तो धन्यवाद तो तब है थोड़ा जब वो सा हमारा आपका सिर फोड़ दे। अगर आपसे वो सच्चा प्रेम करता है, आप अपने बच्चे को जितना खींच के थप्पड़ प्रेम से मार सकते हो, किसी दूसरे को सोचते हो अरे नहीं यार दूसरे का बच्चा है, 2 दिन घर के ऊपर है, अब ठीक है इससे हो गया। तो आप कैसे थोड़ा दूरी से व्यवहार करते हैं ना। माँ अगर आपको प्रेम से अपना बच्चा मानेगी तो थप्पड़ बहुत प्यार से मारेगी। धन्यवाद क्या है? धन्यवाद तो जब आपका वो सिर फोड़ दे उसमें ज्यादा बढ़िया धन्यवाद है, उसने अपना सच्चा बच्चा माना। अभी तो आपको रेवड़ियां देनी बाद पड़ में रही है। पता चलता है भैया उस परिस्थिति का क्या हमारे जीवन में महत्व है, वो तत्काल तो नहीं चलता है। वही हाँ समय तत्काल आदमी तो नहीं, बिल्कुल सही नहीं, बात है, तत्काल नहीं चलता है। उस बिल्कुल। समय आदमी विचलित होता है, लेकिन कुछ हम्म। दिन के बाद अनुभव हो जाती है कि उस घटना से हमारा थोड़ा विकास हुआ है,
हाँ हम माँ के तरफ बढ़े हैं हाँ और ये तो नहीं। बिल्कुल। जैसे हम अपना पर्सनल उदाहरण हम इसको दे सकते हैं कि जब हमारे माँ पिताजी का डेथ हुआ और हम पांडिचेरी गए तो बहुत क्रोध लेके गए थे, क्योंकि हमेशा माँ बाबूजी बोलते थे कि माँ जो करती है अच्छा करती है। उस दिन हम समाधि पर बहुत रोए थे, क्योंकि जो चाचा हम लोग को माँ के संपर्क में लाए, 15 दिन पहले उनका डेथ हुआ था और 15 दिन के बाद मेरे पिताजी का हुआ था। तो हमको अम्मा का 6 साल पहले हो चुका था। तो हमने सब, मेरा सब गार्जियन को माँ अपने पास क्यों बुला रही है, बहुत क्रोध था। उस दिन हम समाधि में बहुत रोए थे। तो थी विजय भाई की बुआ ही के पास, हम बुआ ही उनको बोलते हैं, क्योंकि चाचा यही परिचय करवाए थे कि तुम लोग दीदी नहीं बोलोगी, हमारी बहन है, तुम लोग बुआ बोलोगी। तो अभी भी उनको वही कहते हैं। तो वो हमको बोली, सबिया तुम आज बहुत ही परेशान लग रही हो। तो हम रोने लगे उनके पास कि बुआ ये क्या अच्छा हुआ है, हमको समझाइए। कहते अब डिवाइन मदर तुम लोग की गार्जियन है। तो हम पहला क्वेश्चन किए थे, हमको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हम ही उस समय सबसे बड़े थे, हमसे छोटे सभी भाई बहन थे। और कोई पढ़ ही रहा है, कोई नौकरी करने वाले मात्र हम ही थे, और घर में 7-8 सदस्य। बोले घर चलाने के लिए हमको पैसा चाहिए, इसको कैसे मांगेंगे। तो बोली थी कि सबिया केवल पैसा ही नहीं, तुम लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात करना चाहती हो अपने माँ पिताजी से, तो मदद से करो और लिख के करो। तो हम लोग पहले चिट्ठी भेजते थे आश्रम। तो हम लोग बुआ अब तो आश्रम, जब डिवाइन मदर सशरीर थी तो अब तो हम वहां से पत्र लिखेंगे तो दूसरा कोई पढ़ेगा। बोले लिखने का भेजने का जरूरत नहीं है, तुम अपने बक्स में रखो, लेकिन तुम लिखो। शब्या जी और थोड़ा माँ जल्दी का बोलिए कोई क्योंकि मेरे को किताब निकलना पढ़ो, पड़ेगा। शब्या जी, नहीं किताब पढ़ो। तो भैया शब्या तब जी, से वो जो मार्ग मिला तो शब्या जी, आज तक मिल रहा है। हाँ आप थोड़ा जल्दी करो, मेरे को निकलना पड़ेगा अभी किसी काम से। हाँ। तो अब हमको लगता है कि वास्तविक गार्जियन जो हमारी है डिवाइन मदर, वो हमको मिल चुकी है। नहीं, मेरा प्रश्न इसमें केवल ये हाँ है हाँ। एकमात्र कि ये जो हमने पढ़ा, इफ बिहाइंड योर हम्म। डिवोशन एंड सरेंडर यू मेक ए कवर फॉर योर डिजायर्स, ये कैसे होता है जब आप मार्ग पे होते हो? इसलिए होता है कि हम उसके पास केवल फरमाइश लेके जाते हैं, नहीं ये नहीं, ये पूरा बात करो, नहीं ये ना, करो। उसमें तो साफ साफ पता ही चल जाता है। हम्म। जिसमें ये तो आपको सोचना पड़ेगा, जिसको आप बहुत पवित्र मानते हो उसमें छिपती है ये बातें। जो साफ साफ नजर आता है उसमें छिपने की जरूरत क्या है? कवर का मतलब समझते हो ना हाँ आप? हाँ, हम समझ रहे तो हैं। जिसको आप इस कृपा मदन पवित्रता पुस्तक, ये कहते हो उसमें छिपती है, कवर का मतलब ये होता है। उसको उगाड़ने की कोशिश करो, वो तो उसमें हमारा छिपे। जैसे कोई विपरीत परिस्थिति आती है और हम विचलित हो जाते नहीं हैं। नहीं, अभी आप इस पे विचार हम्म। करो, खाली अभी मैं उत्तर नहीं मांग रहा आपसे। अच्छा अभी तो ठीक। इसको यहाँ रोक रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है, इस पर आपसे बाद में ये करेंगे। एक्चुअल विचार अभी करना, आप, जिसको आप बहुत हाँ। अच्छी चीज मानते हो उसमें छिपी रहेगी ये। जो आपके जीवन के बेस्ट जो अनुभव आप कृपा वगैरह के कह रहे हो उसमें है ये बातें। हम्म। उनको ठीक। उखाड़ना बहुत वो पीड़ादायक होगा, क्योंकि जो उघड़ी पड़ी है उसमें थोड़ी छिपेगी उस कोई चीज। दृष्टिकोण से अब हम अपना ये करेंगे अध्ययन। हाँ, जिसको आप बेस्ट मानते हो उसमें हम्म। छिपी हैं ये बातें। आपके इन सारे उदाहरणों में यही चीज छिपी हुई है। हम्म। आप जो ये जितने भी उदाहरण दे रहे हो उसमें ये बात छिपी है। हम्म। आपकी डिजायर्स वगैरह छिपी हैं उसमें। अभी आप जितने ठीक उदाहरण दे भैया। रहे हैं उसमें, जिसको आप कृपा कह रहे हैं उसमें छिपी है ये आपकी डिजायर के कवर हैं ये सारे के सारे। इस तरीके से सोचना शुरू करो तो आगे चल पाओगे। ठीक हाँ है दीपक भैया। जी। नहीं तो कवर क्या है, छिपने की क्या चीज है, वो तो सामने दिख ही रहा है, छिपना क्या पड़ा है उसके अंदर? मुझे लगता है कि शुरू में एक कवर के साथ में ही यात्रा होती है। शुरू में तो इतना छिपा हुआ रहता ही है। हालांकि अंत का स्वाद तो पता नहीं है, लेकिन शुरू में तो इतनी कवरिंग चलती ही है। कवरिंग और चलेगे का क्या मतलब है? पहले उगड़ जाओगे तो सिद्ध हो गए, आप साधना किसकी करोगे? कवरिंग तो है ही है। आप क्या कह रहे हो, शुरू में ये
कुछ ऐसे हैं जिनके उघड़ी रहती है, और तो फिर तो सिद्ध है वो, साधना किसकी करेगा? जिसको आप शुरू बहुत में पवित्र तो चीजें मानते हो, भगवान का प्रेम है, उनके लिए आप अनन्य हो, रो रहे हो, धो रहे हो, उनके लिए सारी संपत्ति बेच दी, लड़के को उत्सर्ग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब भी कवरिंग है बस। मतलब आप कवरिंग से बाहर नहीं जा सकते, कुल मिला के बात ये है। अब ये कैसे है, ये एक विजुअलाइज करने की बात है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल चीज है ये। जब तक वो चीज घटित ना हो, आपको तो इसका एक एक विचार के रूप में तो देखना पड़ेगा। ठीक है विवेक? ठीक है भैया, इतना डिस्कशन के बावजूद भी फिर जवाब तो नहीं मिल पाया। हाँ, जवाब तो है ही नहीं। इसका जवाब क्या होता है? खाली ये है कि जिसको आप पवित्र मान लेते हो और जिसको ये मान लेते हो, उसमें छिपती है ये चीजें बस। जिसको आप ये मानते हो ना कि इसमें कृपा है, ये है, वो बेस्ट जगह है इसके छिप। जहां साफ साफ दिख रहा है वहां तो दिख ही रहा है, उसमें कैसे छिपेगी कोई चीज? जिसको आप जो मानते हो कि यहां नहीं बैठ सकता, वहां छिपेगी बस। छिपने की जगह बढ़िया कौन सी होनी चाहिए? वही वाली है। जितने उदाहरण तो जैसे शब्या जी, वो बात शब्या जी की मेरी नहीं है, हम सबके वो उदाहरण वही है हाँ, बस। तो नहीं यहाँ हम मेरी, विराम देते हैं। हाँ और भैया, इसीलिए ये तो जो इसमें जो चीजें आएंगी, ये कल्पना से परे है। ये डीलिंग ही नहीं है इस पुस्तक के साथ इस तरीके की। ठीक है? ठीक है भैया, कल सुबह 6 बजे वाले हाँ, क्लास सुबह में। मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।